बाल कृष्ण, बलराम और उनके साथियों का अवतार पार्ट 2, फिनाले, महायुद्ध और विजय। दूसरी बड़ी चुनौती का आगमन। पार्ट 1 के अंत में काले यवन की हार के बाद गोकुल में एक अस्थायी शांति थी, लेकिन कृष्ण और बलराम जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। तभी गोकुल के आसमान में घने काले बादल घेरने लगे और एक और राक्षस की अंधी छाया गोकुल के ऊपर मंडराने लगी। यह था मुच्छक, एक अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस जो एक पुरानी प्रतिज्ञा के तहत गोकुल को नष्ट करने आया था। मुच्छक ने गोकुल की भूमि पर कदम रखा और उसकी आवाज गोकुल के हर कोने में गूंजने लगी। तुम दोनों क्या कर सकोगे? मेरे पास वह शक्ति है जो किसी के बस में नहीं। बलराम ने गुस्से में आकर गदा को उठाया और कहा, हम डरते नहीं हैं और हम तुम्हारी बुराई को नष्ट करेंगे। कृष्ण ने एक पल के लिए अपनी बांसुरी चुपचाप रखी और फिर मुस्कुराकर बोले, यह तुम और तुम्हारी सेना नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच की हार होगी। महायुद्ध, बलराम वर्सेस मुच्छक। मुच्छक ने अपनी शक्ति से गोकुल के हर कोने को हिलाना शुरू किया। उसके साथ एक विशाल सेना थी जिसमें अगली पीढ़ी के राक्षस शामिल थे। वह जानता था कि कृष्ण और बलराम को हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। बलराम और मुच्छक का मुकाबला। बलराम ने गदा उठाई और मुच्छक ने अपने हाथों में खतरनाक शूल स्कल लिया। दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराई और जमीन हिलने लगी। बलराम के प्रचंड वार ने मुच्छक को पीछे धकेल दिया, लेकिन मुच्छक की काले जादू ने बलराम को कुछ पल के लिए कमजोर कर दिया। फिर भी बलराम ने अपने दिल से युद्ध जारी रखा और जैसे ही मुच्छक की शक्ति खत्म हो रही थी, बलराम ने अपनी गदा से एक अंतिम वार किया, जिससे मुच्छक गिर पड़ा। कृष्ण का दिव्य रूप। कृष्ण वर्स मुच्छक। कृष्ण ने मुच्छक को घेर लिया और उसके पास आकर बोले, तेरी शक्ति का अंत अब समीप है, क्योंकि तुम बुराई के रास्ते पर हो। अब तुम्हें अपना अंतिम रास्ता चुनना होगा। मुच्छक ने गुस्से में कहा, तुम मुझे क्या सिखाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी उठाई और उसकी मधुर धुन ने मुच्छक को सम्मोहित कर दिया। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि ने उसकी आत्मा को छुआ, मुच्छक की सारी नफरत और क्रोध शांत हो गए। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी गलती मानते हुए कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई थी, लेकिन तुम्हें अपनी राह का एहसास नहीं था। अब तुम्हें शांति मिल रही है। सभी दुश्मनों की हार और शांति का आगमन। कृष्ण और बलराम ने मिलकर सभी राक्षसों को हराया और गोकुल में शांति बहाल की। इस संघर्ष ने सबको यह सिखाया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल सच्चाई और न्याय के लिए करना चाहिए। बलराम ने कृष्ण से कहा, तुम हमेशा मुझे रास्ता दिखाते हो। मैं जानता था कि हम बुराई को खत्म कर देंगे, लेकिन इस युद्ध में जो सच्चाई सीखी वह अनमोल है। कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, सच्ची शक्ति अपने आप को पहचानने में है, और जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी राक्षस या चुनौती से पार पा सकते हैं। अवतार का संदेश। कृष्ण और बलराम ने गोकुल की धरा को अपने दिव्य आशीर्वाद से धन्य किया और गोकुल के लोग खुशी से नाचने लगे। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए कहा, सभी संसारों में प्यार और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हम सभी को एक साथ मिलकर उस शक्ति का पालन करना चाहिए। फिल्म का समापन। जैसे ही कृष्ण और बलराम गोकुल के आकाश में गायब होते हैं, उनके साथियों और गोकुलवासियों की आंखों में विश्वास और उम्मीद की एक नई किरण चमकती है। यह अवतार पूरी दुनिया को एक सशक्त संदेश देता है। जब अच्छाई और सत्य के साथ संघर्ष किया जाता है, तो अंत में विजय निश्चित होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।